नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज की हमारी मैथ की क्लास और मैथ की क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आज की क्लास में जो अक्सर गलत होने की संभावना होती है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लगाते करते हैं आज की क्लास शुरू। और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ जाता है, पर दूसरे मिनट में वह 12 मीटर फिसल जाता है। इस दर से वह कितनी देर में खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन वो है जिसमें हमारी अक्सर गलतियां होती हैं और अगर करते भी हैं तो हमें कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगता है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता तो आपको क्या करना होता है, जैसे खंबे की जो कुल ऊंचाई दे रखी दोस्तों, उसमें से वो एक बार में जितना चढ़ता है वो घटा दो। तो ये 30 मीटर की इसकी ऊंचाई है, इसमें से एक बार में वो 15 मीटर चढ़ता, तो इसमें से 15 मीटर घटा दो। यानी हमें कितना चढ़ाना है वो, आप बोलोगे कि सर 30 में से 15 घटाते हैं तो 15 मीटर बचता है। तो वो ये देख लो कि वो 15 मीटर चढ़ने में अब कितना समय लेगा। तो देखो पहले मिनट में वो 15 चढ़ गया, मान लेते ऐसे वो 15 मीटर चढ़ा पहले मिनट में, और दूसरी मिनट में वो नीचे आ गया 12 मीटर। तो यानी कहेंगे कि भी 2 मिनट में वो कितना मीटर चढ़ा है, तो आप कहोगे कि सर 3 मीटर चढ़ा है और हमें चढ़ाना कितना है वो 15 मीटर। जैसे हमारा यहाँ 15 मीटर पे अगर यहाँ पर हमारा बंदर आके बैठ गया तो अगली वो मिनट में वो सीधा 15 चढ़ेगा, यानी 30 तो वो बंदर यहाँ पर बैठ जाएगा और यहाँ पर बैठने के बाद वो नीचे नहीं आएगा। यही क्वेश्चन में समझने का एक डाउट है। तो देखिए 2 मिनट में अगर वो 3 मीटर चढ़ रहा था, हमें स्टार्टिंग में कितना चढ़ाना है वो 15 चढ़ाना। तो दोस्तों यानी 3 मीटर चढ़ने में कितना समय लिया उसने, 2 मिनट। तो हमें चढ़ाना कितना है 15 मीटर। तो 15 चढ़ाने में देखो कितना समय लेगा, तो आप बोलोगे सर 2/3 गुना में 15। तो यहां से काटेंगे तो कट गया 5 बार, यानी 10 मीटर 10 मिनट। यानी वो 15 मीटर चढ़ने में वो कितना समय ले रहा है, 10 मिनट का समय ले रहा है। तो 10 मिनट में अगर वो यहाँ बैठ गया तो अगली छलांग वो मारेगा, तो यानी अगली मिनट में वो 15 चढ़ेगा। तो यहाँ तक 10 मिनट लिए उसने, और अगली 11वें मिनट में वो कहां चला जाएगा, उस खंबे के शीर्ष पे बैठ जाएगा। यानी 10 मिनट प्लस में 1 तो कितना हो गया 11 मिनट। और 11 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमारे ऑप्शन सी में 11 मीटर है। मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे। हमें क्या होता है कि जो 1 मिनट में जितनी वो चढ़ता वो टोटल दूरी में से घटाना होता है। यानी हमारा 30 मीटर था खंबा, इसमें से हमने कितना घटा दिया, 15 घटा दिया। तो 30 में से अगर 15 घटा देते हो तो दोस्तों कितना बचता है 15। यानी बंदर जब यहाँ पर आके बैठेगा ना तो फिर वो लास्ट में वो एक छलांग और मारेगा, तो यानी वो 15 मीटर की मारेगा, यहाँ से 15 मीटर जाएगा तो वो यानी शीर्ष पे जाके बैठ जाएगा। तो आपको यही निकालना है कि वो 1 मिनट में 15 गया, दूसरी मिनट में नीचे आया। तो यानी आप बोलोगे कि सर वो 3 मीटर चढ़ने में कितना समय ले रहा है, तो आप बोलोगे कि सर 2 मिनट ले रहा है। तो ऐसे ही हमें कितना चढ़ाना, वो 15 चढ़ाना। तो दोनों साइड 5 से गुना करोगे तो 15 मीटर चढ़ने में उसने कितना समय ले लिया, 10 मिनट। और जैसे ही 11वें मिनट आएगी वो ऊपर चढ़ेगा, 15 जाते क्या जाएगा, वो शीर्ष पे बैठ जाएगा। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। और उम्मीद भी करता हूं कि अब आपके ऐसा क्वेश्चन आता है बंदरवाड़ा तो आप आसानी से निकाल भी लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ निकालिए। ये क्वेश्चन वो है दोस्तों, यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा इसमें क्रय मूल्य है कौन सा विक्रय मूल्य। दोस्तों अगर बराबर वाली सिचुएशन दे रखी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा तो उसमें आपको क्या करना होता है, जो क्रय मूल्य होता है उसको विक्रय मूल्य मान लो, और जो विक्रय मूल्य इसको क्या मान लो, आप क्रय मूल्य मान लो। आप कहोगे सर ऐसे कैसे मान सकते हैं। तो देखिए मैं इसका आज ये कंफ्यूज भी आपका दूर कर देता हूं कि ये क्या बोल रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी होता है। सीपी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ध्यान से देखना बच्चों, कभी भी आपका अब ये गलत नहीं होगा। यानी 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब देखो ये एसपी है, ये इस साइड आएगा तो किसके नीचे आएगा, सीपी के नीचे आ जाएगा एसपी, और ये इसके मल्टीप्लाई में यानी गुणा में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये नीचे आ गया। तो दोस्तों अब मेरे को ये बताओ कि देखो ऊपर अगर सीपी है तो ये क्या होगा हमारा क्रय मूल्य, और ये हमारा क्या हो गया
विक्रय मूल्य। तो यही मैंने यहाँ पर बताया था, जो ऐसा क्वेश्चन जब आता है बराबर की सिचुएशन दे रखी होती है तो आपको क्या करना होता है, जो क्रय मूल्य दिया उसको विक्रय मूल्य मान लो और जो विक्रय मूल्य दिया उसको अब क्रय मूल्य मान लो। अब देखिए 15 रुपए वाली वस्तु 18 में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों, तो आप बोलोगे कि सर 3 रुपए का लाभ हुआ है। 3 रुपए का अब हमें निकालना क्या, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। मेरे को बताओ लाभ कितना अपना 3 रुपए, क्रय मूल्य क्या है 15 रुपए, गुणा में क्या कर दो 100। 3 से इसको काटोगे तो 5 बार और 5 से इसको काटोगे तो 20 बार, यानी लाभ प्रतिशत क्या जाएगा हमारा 20% आ जाएगा, जो हमारे ए ऑप्शन में है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 गुणा में 10 की पावर 13 किलोमीटर दूर है, और ये कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड की गति है। तो ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको ये क्वेश्चन साइंस का बनाकर आपके मैथ सब्जेक्ट में डाल दिया, और इसके जो दूरी और इसकी जो चाल है वो एक थोड़ी सी अलग टाइप की दे दी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको ये इसने क्या पूछा है, समय पूछा है, बस आपको ये पता होना चाहिए समय निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। समय बराबर क्या था दोस्तों, दूरी बटे में चाल होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। दूरी बटे में चाल इक्वल टू क्या होता है, समय होता है। अब देखिए इसने क्या कहा कि भाई दूरी यानी पृथ्वी से उस तारे के बीच की दूरी कितनी है, 8.1 गुणा 10 की पावर 2। तो यही लिख दो दोस्तों 8.1 गुणा 10 की पावर 13 बटे में। अब इसने चाल क्या बताई है, प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है, 3 गुणा में 10 की पावर 5। देखो दोस्तों यहाँ से 3 से इसको काटोगे तो 2.7 पर कटेगा, क्योंकि 27 81 होते हैं, और 10.5 से 10.13 की पावर को काटोगे तो 10 की पावर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो जो हमारी समय आएगा किस में आएगा, सेकंड में आएगा, और सेकंड में आएगा वो कितना आएगा 2.7 गुणा में 10 की पावर 8। देखिए किस ऑप्शन में ये हमारा राइट आंसर है, तो ये हमारा ए ऑप्शन में दोस्तों, ए ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2.7 गुणा 10 की पावर 8। देखो ये पढ़ने में इसमें देखो दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन साइंस के भी याद हो सकते हैं कि प्रकाश की चाल क्या है। तो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3.0 गुणा में 10 की पावर 5, ये तो है किलोमीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड में आएगी तो क्या हो जाएगी, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपको प्रकाश की चाल भी याद होनी चाहिए, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी वृत्त की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन डी, इसने 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 8 गुना होगा या 16 गुना होगा। तो चलिए मैं इसका डाउट आपको आज से क्लियर कर देता हूं कि आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन होता तो कभी भी डाउट नहीं होगा। मान लेते हैं हमारा क्या एक वर्ग है, वर्ग वो होता है दोस्तों जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लेते हैं इसकी साइड क्या है, 1 मीटर है, तो और वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों साइड गुणा साइड, यानी भुजा गुणा भुजा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 1 गुणा 1 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अभी करा अगर इसकी भुजाओं को हम डबल कर दे, तो इसकी भुजा को अगर हम डबल कर दे यानी 1 का डबल होता है 2, यानी इसकी सारी साइड क्या हो गई 2 2 2। तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल वही होता है साइड गुणा साइड, यानी 2 गुणा में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जब साइड इसकी सिंगल थी तो तब इसका कितना था 1 मीटर स्क्वायर, और जब हमने इसकी साइड को पहले वाली से डबल कर दिया तो कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर। देखिए पहले से कितना गुना बढ़ गया, साइड डबल करते ही 4 गुना। 4 गुना हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला। तो यानी किसी भी अगर हम वर्ग की भुजा को 2 गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाता है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 4 गुना हो जाता है। और इसी के साथ हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे चंद सेकंड में निकाल के दिखाते हैं विदाउट फॉर्मूले के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें
जिसमें 27, 42, 43, 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी जो भी ऑप्शन है उसमें क्या 21 जुड़ा हुआ है, तो सभी ऑप्शन में से आप 21 घटा दो दोस्तों, फिर देखते हैं हमारा क्या आंसर बनता है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए जैसे 760 में से आप 21 घटाओगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 739 बचेंगे। अगर आप इसमें से घटाते हो, बी में से 745 में से आप 21 घटाते तो क्या ऑप्शन आता है दोस्तों, 724 आता है। जैसे आप सी ऑप्शन में से घटाते हो तो दोस्तों 777 में से जब 21 घटाते तो 756 बचते हैं दोस्तों, और 767 में से आप घटाते हो तो क्या ऑप्शन बचेगा वो देखो दोस्तों, 7, 4, 6। अब देखो दोस्तों, इसने संख्या में 27 दिया और 63 दिया, यानी ये जो संख्याएं हैं 9 से कट रही हैं। ये दो संख्याएं जो 9 से कट रही थी, यानी जो हमारा एलसीएम आएगा वो भी किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो 9 से देखो दोस्तों ये ऑप्शन कटता है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा 9 से कटता है। तो देखिए 9 और 10 19, ये नहीं कटेगा। और ये देखिए दोस्तों 9 से कट रहा है क्या, 6 और 7 13, ये भी नहीं कटेगा। ये ऑप्शन देखिए दोस्तों 12 और 6 18, ये कट रहा है। और ये देखो 10 और 7 17, ये नहीं कट रहा, यानी इसका मतलब कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। और अब तक भी आपको विदाउट फॉर्मूले के एलसीएम अच्छे सीखना है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक में कंप्लीट मैथ सिखाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें से 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू हैं, 10% सिख हैं और शेष अन्य समुदाय के हैं। तो अन्य समुदाय की संख्या कितने छात्र हैं, यानी अन्य समुदाय की पूछी गई, अन्य समुदाय के छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखिए दोस्तों ये 3 इसने समुदाय दे रखे हैं, 3 समुदाय के कितने परसेंट है, तो देखिए 44, 28 और 10, तो इनको जोड़ते हैं तो दोस्तों 82% आता है। यानी जो है ये कितने परसेंट है, 82। तो अदर के कितने बच गए, तो अदर के 100 में से 82 घटाएंगे तो 18% बच गए दोस्तों। कितने बच गए, 18%। अब आपको 850 में अदर भी है और ये तीनों समुदाय भी हैं, तो 850 के आपको कितने निकालने, 18% निकाल लो, यानी गुणा 18/100। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया दोस्तों, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटते हैं 17 और 2 से इसको काट दो 9 और 17 निम्न होते हैं दोस्तों 153। यानी अदर समुदाय की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 153। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.7 सेंटीमीटर वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज अच्छे से साफ साफ नजर आ रही है कि देखिए ऊपर जो दीवार है वो मीटर में है, मीटर में, और वो सेंटीमीटर में, और ईंट सारी की सारी किसमें, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में। तो यानी हमें दीवार को भी किस में बनाना होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बनाना। दीवार के आयतन में अगर हम एक ईंट के आयतन का भाग दे देते हैं तो हमारी किसकी संख्या आएगी, तो आप बोलोगे कि सर ईंटों की संख्या आएगी। तो देखो ऊपर जो मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने हो गए, 500 सेंटीमीटर, गुणा में 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 300 सेंटीमीटर, गुणा में 20 सेंटीमीटर, और भाग एक ईंट से दे देते हैं। एक ईंट सारी की सारी सेंटीमीटर में, तो आप किससे दोगे, 25 गुणा में 125/10 कर दो दोस्तों, और इसको क्या कर दोगे, 75/10। अब इनको काट दो दोस्तों, जो जो कटते हैं इनको काट दो। देखिए ये कट गए 25, देखो 25 से अगर नीचे वाले काटते तो 4 बार कट जाएंगे, यानी 10 गुना 10 100 होते, 25 चौके 100 हो गए। अब देखो दोस्तों ऊपर वाले 25 से कट रहे हैं, 25 दूनी 50 और 500 को 25 से काटते हैं 20 बार, और 25 को इससे काटते हैं तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और ये 5 से कट गया दोस्तों 4 बार, और 25 से ये कट गया 3 बार, और 25 से ये कटेगा 12 बार, और ये कट जाएगा दोस्तों 4 बार। और ये 4 नीचे ये कहां चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। तो क्या जाएगा, 20 गुणा में 4 गुणा 4 गुणा, ये नीचे है तो नीचे वाला पलटी खा के कहां चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो कितने हो जाएगा, 4 चौके 16 64, और 64 की 20 से गुणा करते तो 1280 आता है दोस्तों।
यानी ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी 1280। तो 1280 हमारे ऑप्शन है सी में है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन है सी। यानी 5 मीटर और 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर चौड़ी भी दीवार बनाने के लिए हम कितनी ईंटों का प्रयोग करेंगे 1280 ईंटों का प्रयोग करेंगे। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के हमारे जो अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो डाउट होता था वो आज आपका क्लियर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना और साथ में कमेंट करके बताना दोस्तों आपको कैसी ये क्लास लगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।